बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स का टीचर ज़िक्रिया याज। आज बच्चों हम क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीटली हल करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके इंट्रोडक्शन में मैं इस पूरी एक्सरसाइज की बेस बनाऊंगा आपकी, तो आपने इंट्रोडक्शन का पोर्शन मिस नहीं करना। उसके अलावा कंप्लीट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हल हुए होंगे। अगर आपने पहली दफा पढ़ रहे हैं और पूरी एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं तो एंड तक वीडियो लाजमी देखें, वरना टाइम स्टेप डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आपने जो क्वेश्चन देखना हुआ तो आप उस टाइम स्टेप में जाके क्लिक करेंगे तो आप अपने मुतलका सवाल की तरफ पहुंच जाएंगे और अपना डिजायर्ड क्वेश्चन सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमारे पास स्टार्ट होता है टॉपिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास पहली चीज है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या इसको पैथागोरस आइडेंटिटीज भी कहा जाता है। तो हम इसको याद करते हैं जी। क्या क्या हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये ऑब्जेक्टिव में भी हमारे पास आ जाता है कि फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सी है, सिलेक्ट करें इसमें से, या शॉर्ट में आ सकता है कि लिख के दे। तो हमारे पास तीन पैथागोरस आइडेंटिटीज या फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। एक ये होगी, दूसरी हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास दूसरी होगी। तीसरी है हमारे पास कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज जो है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इनको हम फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए राइट फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या पैथागोरस आइडेंटिटीज, तो आपने ये तीनों लिखने हैं। अलबत्ता जो पहले वाली आइडेंटिटी है हमारे पास cos के थीटा प्लस sin के थीटा इक्वल टू 1, इससे मजीद दो फॉर्मूले निकल सकते हैं। मिसाल के तौर पे cos के थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 माइनस sin के थीटा की, और sin के थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 माइनस cos के थीटा की, यानी sin के थीटा को यहां छोड़ दे, cos के थीटा राइट साइड पे भेजे। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूलाज हो जाएंगे जो आपने तैयार करने। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, ये हमारे पास वही आइडेंटिटीज हैं जो हमने एक्सरसाइज 6.2 में पढ़े हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 ओवर कोसिकेंड थीटा होता है हमारे पास, या कोसिकेंड थीटा का रेसिप्रोकल 1 ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 ओवर सीकेंड थीटा होता है, और सीकेंड थीटा का रेसिप्रोकल 1 ओवर कॉस थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास 1 ओवर कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा का रेसिप्रोकल 1 ओवर टेन थीटा हम लिख सकते हैं। ज्यादातर हमारे पास 1 ओवर कोसिकेंड 1 ओवर सीकेंड 1 ओवर कॉट होगा तो हम ये वाली आइडेंटिटीज यूज करेंगे। अलबत्ता हस्बे जरूरत हम ये वाली भी यूज कर सकते हैं। इनको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कहते हैं, ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में याद की है। दोबारा एक दफा देख लें। साइन का रेसिप्रोकल 1 ओवर कोसिकेंड, कॉस का थीटा का 1 ओवर सीकेंड थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1 ओवर कॉट थीटा है। और इससे हमें यह अंदाजा होता है हमारे पास टोटल 6 फंक्शन है, साइन कॉस टेन, 3 स्टैंडर्ड फंक्शन है और 3 इसके रेसिप्रोकल है, कोसिकेंड सीकेंड और कॉट। अगर आपसे कोई पूछे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप कहेंगे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कितने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 3 स्टैंडर्ड और 3 उसके रेसिप्रोकल। और इसको हम वाइस वर्सा कर सकते हैं, कोसिकेंड की जगह 1 ओवर साइन, सीकेंड की जगह 1 ओवर कॉस, कॉट की जगह 1 ओवर टेन। उसके बाद हमें पता है कि 0 से लेकर 90 तक ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, 90 से 180 तक ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होते हैं, 180 से 270 तक हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और 270 से 360 तक हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्यू फॉर क्वाड्रेंट, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी डिस्कस की। बहरहाल अब जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब हमारे पास जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस टेन सीकेंड कोसिकेंड और कॉट। फिर दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास है जी साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव का मतलब हमारे पास साइन पॉजिटिव है
और इसका रेसिप्रोकल, अब साइन का रेसिप्रोकल क्या था हमारे पास, कोसिकेंट थीटा, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट यहाँ पॉजिटिव है, बाकी चारों सीकेंट कॉस टेन कॉट यहाँ पे नेगेटिव है। तीसरे में हमारे पास है जी टेन पॉजिटिव। टेन पॉजिटिव का मतलब ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है। बाकी चार जो बच गए हैं ना छह में से, यानी साइन का कोसिकेंट और कॉस का सीकेंट ये चारों नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव है। कॉस पॉजिटिव का मतलब कॉस पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल क्या बच्चों शाबाश, सीकेंट थीटा, तो कॉस का रेसिप्रोकल हमारे पास सीकेंट थीटा पॉजिटिव होगा। बाकी चारों हमारे पास यानी साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट नेगेटिव है। बाकी ये दोनों कॉस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट यहाँ पे पॉजिटिव है। इसको याद करने का आसान सा स्टाइल है, ऑल का ए, एक लाइन आप याद करेंगे, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। एड का ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव से मुराद छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। शुगर का एस फॉर साइन पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव है। बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव है। और टेन पॉजिटिव का मतलब टेन, टी ओ टू का मतलब टेन हो जाएगा, टी से स्टार्ट हो रहा है, टेन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कॉट, और बाकी चारों नेगेटिव। कॉफी का सी फॉर कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव का मतलब यहाँ कॉस पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट। बाकी चारों से कौन से मुराद हैं, अगर मैं इसके लिए लिखूं मतलब साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, इसके अलावा टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये सारे हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है चौथे क्वाड्रेंट में, बाकी ये दोनों पॉजिटिव। अब हम एक नोट लिखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। ये वाली जो जगह होती है इसको हम बेस कहते हैं, ये वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये वाली जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में हमने इस पे डिस्कशन की। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी जो बेस है इसको हम शॉर्टकट पक्का याद रख लेंगे, ये हमारे पास बी के इक्वल है। परपेंडिकुलर को हम याद रख लेंगे, हमारे पास पी के इक्वल है। हाइपोटेन्यूज को हम याद रख लेंगे, ये हमारे पास एच के इक्वल है, यानी शॉर्टकट। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और दो लास्ट एक्सरसाइज में मैंने एक और फॉर्मूले लिखवाए थे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, पी फॉर परपेंडिकुलर जैसे मैंने यहां मेंशन किया, और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये मैंने लिखाया था सम पीपल हैव, सम एस फॉर साइन थीटा, पीपल का पी फॉर परपेंडिकुलर, हैव का एच फॉर हाइपोटेन्यूज, करली का सी फॉर कॉस थीटा होता है, ब्राउन का बी फॉर बेस, हेयर का एच फॉर हाइपोटेन्यूज। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग टी फॉर टेन थीटा, प्रॉपर का पी फॉर परपेंडिकुलर और ब्रशिंग का बी फॉर बेस। तो याद करने का तरीकाकार है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब क्वेश्चन नंबर 1 में तो एक ये मटेरियल इस्तेमाल होगा, दूसरा रेसिप्रोकल वाला इस्तेमाल होगा। ये जो हमने रेसिप्रोकल पढ़े हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी स्टार्ट में, कि कोसिकेंट का 1 ओवर साइन होता है, सीकेंट का 1 ओवर कॉस, कॉट का 1 ओवर टेन। शाबाश, इनको याद करें, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल 1 ओवर साइन है, सीकेंट का 1 ओवर कॉस है, कॉट का 1 ओवर टेन है। दूसरी बात, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव से मुराद 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव होंगे, ये बात याद रखनी है। अब है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, कहता है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहां लाई कर रहे हैं हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालें, और साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, यानी साइन दिया हुआ है, बाकी 5 वैल्यू निकालें, कॉस दिया हुआ है रिमेनिंग 5, टेन रिमेनिंग 5, सीकेंड और कॉट इसी तरह रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी हम इस
हमें समझे कि क्वेश्चन 1 में 5 पार्ट्स गिवन है, हमने हर पार्ट को इंडिविजुअली हल करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1, साइन थीटा की वैल्यू 2/3 टू फाइंड। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो बताएं बच्चों कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें हमें साइन दिया हुआ है। तो फिर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से रहेंगे? कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। यानी हमें साइन दिया हुआ है, हमने रिमेनिंग 5 जो रह गए साइन के अलावा कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, इन पांचों की वैल्यू हमने निकालनी। अब अगर आप नोट करें, सिंस हमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू 2/3, साइन थीटा इक्वल टू 2/3। तो साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या आपको याद करवाया है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप राइट ट्राइंगल बना लें ABC। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है जी, 2, ये परपेंडिकुलर हो गया 2। H फॉर हाइपोटेन्यूज, ये वाली जगह हाइपोटेन्यूज होती है, ये हमारे पास है 3। तो हम इससे कंपेयर करेंगे, परपेंडिकुलर इक्वल टू 2 हो गया, यानी P ऊपर है तो यहाँ 2 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज नीचे है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर आपने इन सब फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास तीनों वैल्यूज का होना जरूरी है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। लेकिन हमें 2 वैल्यूज गिवन है, एक वैल्यू मिसिंग है। हम सबसे पहले वो एक वैल्यू निकालेंगे। वो वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम से। क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास 3 का स्क्वायर, बेस तो हमने निकालनी है, इसी तरह छोड़ दें। परपेंडिकुलर हमारे पास 2 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, 4 को इधर भेज दें, 9 माइनस 4 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, बेस इक्वल टू 5 हमारे पास आ जाएगा। अब अंडर रूट हटाएंगे तो हमारे पास प्लस माइनस आता है, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम इसको पॉजिटिव ही चूज करेंगे, प्लस 5 अंडर रूट, क्योंकि सवाल में कहा हुआ था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो नेगेटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ सकती। ये तो हमने अब तीनों चीजें निकाल ली। अब बारी बारी आपने सिर्फ फार्मूला लगाना है। अब cos थीटा, ठीक है ना, यहाँ पहले क्या निकालना है, cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास अंडर रूट 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या बच्चों 3, या यहां से देख के लिख लें 3 आ गई, cos थीटा की वैल्यू निकल आई। और बेस को यहां जाके लिख दें दूसरे पेन से कि भाई ये वैल्यू मैंने निकाली हुई है, बेस इक्वल अंडर रूट 5। अब किसकी बारी है जी, cos के बाद थी tan की बारी। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो आपने सिर्फ आप ट्राइंगल से वैल्यू लिखनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है, बेस की वैल्यू अंडर रूट 5, ये tan निकल आए, साइन cos tan हो गई। अगली बारी है हमारे पास कोसिकेंट की। अब जो कोसिकेंट है हमारे पास वो अब रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज यूज करें। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का। तो हमारे पास जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है 2/3, तो साइन थीटा की जगह लिख देंगे 2/3। अब मैथ्स में याद रखें फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वैल्यू उल्टा के ऊपर आ जाती है, यानी पहली वैल्यू बन जाती है, यानी 3/2। तो इसका मतलब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई है 3/2, ठीक हो गया, कोसिकेंट इक्वल टू 3/2। इसी तरह अब हम सीकेंट और कॉट की वैल्यू भी निकालेंगे। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल था, 1/cos, क्योंकि हमें cos थीटा की वैल्यू पता है। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, पीछे से देखें, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 5/3। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू उलट जाएगी, तो हमारे पास सीकेंट थीटा आ जाएगा 3/√5। उसके बाद हमारे पास है जी कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1/tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, पीछे से सफा उल्टा के चेक करें, 2/√5, तो ये 1/2 इंटू √5, क्योंकि 1 ऊपर मौजूद है। फिर उसी तरह थर्ड वैल्यू उलट जाएगी,
ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे, तो √5/2। तो ये हमारे पास cot थीटा की वैल्यू आ गई। तो यहां से हमें इस सवाल से ये एनालिसिस हुआ कि हमें एक फंक्शन दिया होगा, हमने बाकी 5 फंक्शन निकालने। सबसे पहले हमने साइन कॉस टेन की वैल्यूज पूरी करनी है। जब वो वैल्यू हमने निकाल ली तो बाकी 3 वैल्यू तो निकालना आसान काम है, जस्ट आपने रेसिप्रोकल लेना है, सीकेंड 1/cos cot 1/tan, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सिखाया हुआ है। अब है बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट, cos थीटा इक्वल टू 3/4। अब टू फाइंड क्या करना है, रिमेनिंग cos के अलावा रिमेनिंग क्या होता है, साइन थीटा। अब देखो मैंने आपको बताया 6 फंक्शन है, इसके बाद टेन थीटा, फिर हमारे पास cos का रेसिप्रोकल सीकेंड, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये वैल्यूज हमने निकालनी। अब आप लिखेंगे सिंस cos थीटा तो हमारे पास 3/4 है, और cos थीटा जो है हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी बेस की वैल्यू हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 4 है। यानी ऊपर बेस है तो यहाँ ऊपर 3 है, कंपेयरिंग करें cos थीटा, नीचे हाइपोटेन्यूज है, नीचे 4 है, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 4। इसका मतलब अगर मैं राइट ट्राइंगल बनाऊं और इसको मैं ए बी सी का नाम दूं, तो मेरे पास ये वाली जगह बेस होगी हॉरिजॉन्टल, शॉर्टकट 3 आ गए, ये वाली जगह हाइपोटेन्यूज है विच इज 4, परपेंडिकुलर हमारे पास मिसिंग है, परपेंडिकुलर हमारे पास मिसिंग है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने इन ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू पूरी करनी है। उसको पूरी करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल आप लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास 4 का स्क्वायर, बेस मेरे पास क्या है 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है जी, ये तो वैल्यू निकालनी है मैंने। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस परपेंडिकुलर 16 माइनस 9, इसको वहां भेज दें परपेंडिकुलर, 16 में से 9 के 7 इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो ओ आर आर परपेंडिकुलर अंडर रूट ले लें, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 7 प्लस माइनस। तो P इक्वल टू हम प्लस चूज करेंगे क्योंकि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया और बेस भी आ गया। अब सिर्फ फार्मूले पुट करने हैं, जो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और हमने वैल्यूज निकालनी। मैंने वैल्यूज दोबारा लिख ली, बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है और परपेंडिकुलर हमारे पास √7 है। तो हमें पहली वैल्यू जो निकालनी है वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है बच्चों, शाबाश सोच के बताएं जी। साइन थीटा का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपने सिंपल यूं करना है, साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना है 7 हाइपोटेन्यूज कितना है 4, तो साइन थीटा इक्वल टू 7/4 फिर क्या करेंगे, फिर अगली वैल्यू हमने निकालनी है टेन थीटा। टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है मेरे पास 7 और बेस कितना है मेरे पास 3, ये आ गया हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू। जब साइन कॉस और टेन तीनों वैल्यूज आ जाएं, साइन कॉस और टेन तीनों फंक्शंस आ जाएं, तो फिर आपने इसके रेसिप्रोकल निकालने। जैसे कि सीकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास 1/cos। अब 1/cos थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 3/4 क्वेश्चन में, 3/4। तो थर्ड वैल्यू हमेशा पहली वैल्यू बनती है, तो ये 4/3 हो जाएगी। तो इसका मतलब सीकेंड थीटा की वैल्यू जो आ गई है वो है 4/3। इसके बाद क्या होगा हमारे पास, सीकेंड के बाद कोसिकेंड थीटा जो रेसिप्रोकल रहेगी, कोसिकेंड का रेसिप्रोकल है 1/sin थीटा। तो 1/sin साइन थीटा की वैल्यू ये देखें 7/4, तो 7/4 लिखेंगे। थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बन जाएगी 4/7 तो इसका मतलब ये हो गया कोसिकेंड थीटा की वैल्यू आ गई है 4/7। इसके बाद लास्ट वैल्यू बची है हमारे पास जी कॉट थीटा का। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है 1/tan थीटा का। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास √7/3, तो √7/3 लिख दें। थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू हो जाएगी 3/7 तो ये हमारे पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकल आए।
अब है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, tan थीटा इक्वल टू 1/2 टू फाइंड। सवाल था कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालें। बच्चे को समझ हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तादाद हमारे पास 6 है। अगर tan हमारे पास ये है तो बाकी कौन सा बच गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। यानी सोच के आप बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख लें। अब tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/2। अब आप सोचेंगे tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 होगी, बेस नीचे है तो बेस की वैल्यू 2 होगी। अगर हमने इनके फार्मूलाज यूज करने हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर वाले, तो हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों के वैल्यूज पता होनी चाहिए। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमें पता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता नहीं है। अगर हम राइट ट्राइंगल बनाए तो ये ए बी सी हो गया, बेस मेरे पास 2 है, परपेंडिकुलर मेरे पास 1 है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास मिसिंग है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास मिसिंग है। तो जब दो साइड्स दी हुई हो और तीसरी साइड हमें ट्राइंगल की निकालनी हो तो आप लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, बेस की वैल्यू हमारे पास 2 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हमने सिर्फ हाइपोटेन्यूज की निकालनी है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अंडर रूट। अब इस सवाल में रिस्ट्रिक्शन है कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक जो वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव होती है फॉर ऑल फंक्शंस, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखेंगे। जब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, आप देखेंगे p की वैल्यू 1 है हियर, b की वैल्यू 2 है और h की वैल्यू अंडर रूट 5, तीनों आ गई। अब जस्ट फॉर्मूले लगाने, अब tan के अलावा पहला कौन सा हमने निकालना है जी, साइन थीटा। तो साइन का फॉर्मूला लगाएं जी। साइन का क्या फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, हाइपोटेन्यूज की अंडर रूट 5, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 5, ये साइन थीटा आ गया। अब है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी है हमारे पास जी, यहां से देख के लिखेंगे 2 हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5, तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 2 बाई अंडर रूट 5। साइन कॉस दोनों हो गई। अब साइन की आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई, tan हमें सवाल में दिया हुआ था, तो इसका मतलब अब 3 रह गए, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट जो है हमारे पास इन तीनों के रेसिप्रोकल हैं। अब हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज यूज करेंगे। अब पहला रेसिप्रोकल जो है हमारे पास वो क्या है, नो लिखें। पहले रेसिप्रोकल हमने निकालना है जी कोसिकेंट थीटा। क्या निकालना है, कोसिकेंट। अब कोसिकेंट क्या होता है, 1 ओवर साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाली है 1 ओवर अंडर रूट 5। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वैल्यू पहली बन जाएगी अंडर रूट 5/1, तो इसका मतलब ये हो गया एरो लगा के कि कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5। ठीक हो गया, ये कोसिकेंट थीटा की। अब अगली कौन सी वैल्यू है हमारे पास, सीकेंट थीटा। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, 1 ओवर कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू आंसर है हमारे पास 2 बाई अंडर रूट 5। थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट 5/2, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5/2। उसके बाद हमारे पास लास्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 1 ओवर tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 ओवर 2, तो थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बन जाएगी, इसको उल्टा के यूं लिखेंगे 2/1, तो इसका मतलब हो गया कॉट थीटा इक्वल टू 2। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले आपने कॉर्ड निकालना है या सीकेंड या कोसिकेंड, आपकी मर्जी है, आप जो फंक्शन पहले निकाल लें। हाँ अलबत्ता पहले साइन कॉस tan निकालने हैं ताकि फिर रेसिप्रोकल हम आसानी के साथ निकाल सके। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया 1 का। अब है हमारे पास इसका चौथा पार्ट, सीकेंड थीटा इक्वल टू 3। तो अब हम क्या करेंगे, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, 1 ओवर कॉस थीटा का।
इक्वल टू 3। फिर हम दोबारा इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, क्योंकि कॉस को ऊपर होना चाहिए, कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और 3/1 लिखा हुआ है, इट मींस 1/3। यानी सेकंड में था, हमें कॉस साइन टेन में डील करना आसान है क्योंकि हमने वो फार्मूला याद किया हुआ है ना, साइन का, कॉस का भी और टेन का भी। तो इसलिए आपने सेकंड से पहले 1/cos लिखा है इसका रेसिप्रोकल, और फिर रेसिप्रोकल लेके कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बाई 1, और ये 1/3 हो जाएगा। अब उसी तरह आप लिखेंगे टू फाइंड, हमने निकालना क्या है, अब कॉस आ गया हमारे पास, कॉस के बाद हमें क्या क्या चाहिए, साइन थीटा, टेन थीटा, यानी ये बेतरतीबा भी आप लिख सकते हैं कि कोसिकेंट जो आपके जहन में आए, सेकेंट थीटा और लास्ट में कॉट थीटा। यानी हमने ये 5 फंक्शंस निकालने और कॉस थीटा की वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी होगी। अब कॉस थीटा 1/3 है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। तो हम कंपेयर किससे करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, जो इसका फार्मूला है, कर्ली ब्राउन हेयर वाला। अब बेस क्या हो जाएगी हमारे पास 1, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब बेस की वैल्यू हमारे पास 1 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 3 है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने निकालनी। जब हमने तीसरी वैल्यू निकालनी हो ट्राइंगल से, तो हम क्या लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है, बेस की वैल्यू 1 है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 9 माइनस 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 9 में से 1 गया हमारे पास 8 आ गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओ और आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब दोनों तरफ क्या ले लें, अंडर रूट, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू प्लस माइनस 8 अंडर रूट। फिर आपको पता है कि सवाल में कहा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट तक करना है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू चूज कर लेंगे और लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हमारे पास बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की वैल्यू तीनों निकल आए। तो हमारे पास बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है, परपेंडिकुलर की 8 है। अब हम पहली वैल्यू निकालते हैं जी, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है जी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 8 अंडर रूट, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास 3, तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 8/3। साइन की वैल्यू निकल आई, कॉस साइन हो गया। अब रहेगा जी टेन थीटा, जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन, पहले उसकी वैल्यू निकाली जाती है। ये हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 अंडर रूट है, और बेस कितना है मेरे पास 1, तो 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1, तो हमारे पास 8 अंडर रूट आ जाएगा। तो इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 8 है। साइन कॉस टेन आ गए, 3 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आखिरी रहेगा जी हमारे पास 3 रेसिप्रोकल। तो पहले लिख लें सीकेंड थीटा। सीकेंड क्या होता है हमारे पास 1/cos। cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3, 1 अपनी जगह पे और cos थीटा की जगह नीचे 1/3 लिखेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू उलट जाएगी, 3/1 हो जाएगा। तो इसका मतलब सीकेंड थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। बल्कि सीकेंड की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी भी थी, अगर दोबारा निकालें तो ठीक, नहीं तो वही वाली निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्वेश्चन में हमें दी हुई, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास था ही सीकेंड थीटा इक्वल टू 3, तो सीकेंड हमारे पास निकला हुआ है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कौन सी वैल्यू रहेगी हमारे पास, कॉट थीटा। कॉट क्या होता है 1/tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या है अंडर रूट 8, ये लिखी हुई है सामने। तो ये 1 कॉट थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/√8। उसके बाद लास्ट वैल्यू आ रहेगी हमारे पास कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा क्या फार्मूला होता है, रेसिप्रोकल 1/sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू √8/3। तो थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बन जाएगी, तो 3/8 अंडर रूट हो जाएगा। तो कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 3/8 अंडर रूट आंसर आ जाएगा। इस सवाल में हमने यहाँ जैसे लिखा ना टू फाइंड में सीकेंट थीटा, हालांकि सीकेंट तो हमारे पास सवाल था, ये सीकेंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप काट सकते हैं
कि ये तो हमें दिया हुआ है, तो सीकेंड से हमने कॉस निकाल लिया, तो जो बाकी 4 रह गई हैं, क्योंकि 2 वैल्यूज तो निकल आई थी, बाकी 4 आपने निकाल ली। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का लॉस पार्ट 5, cot थीटा इक्वल टू 3/2 अंडर रूट। हमने निकालना क्या क्या है, tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा, secant थीटा, कोसिकेंट थीटा। यानी cot के अलावा जो फंक्शंस रह गए हैं वो सब के सब हमने लिख देने। अब जो cot थीटा है हमारे पास वो है 3/2 अंडर रूट होल। तो हमारे पास, तो अगर हमने स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो cot किसका रेसिप्रोकल है, 1/tan थीटा का, 1/tan थीटा। ये आप रीजन लिख लें, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अब tan को ऊपर होना चाहिए, दोबारा क्या ले लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो tan थीटा ऊपर चला जाएगा, ये 2/3 अंडर रूट, तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब cot भी आ गई, tan भी आ गई। अब हम अगर tan हमारे पास आ गई है तो tan को जरा कंपेयर करें, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है हमारे पास, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू अंडर रूट 3 है, बेस की वैल्यू भी अंडर रूट 3 है। क्योंकि ये होल अंडर रूट है तो 2 पे अलग अंडर रूट हो जाएगा और नीचे 3 पे अलग अंडर, ये एक ही बात है। तो परपेंडिकुलर अंडर रूट 2 आ गया, बेस अंडर रूट 3 आ गया, यहाँ लिख सकते हैं हम परपेंडिकुलर अंडर रूट 3 है, बेस अंडर रूट 3 है, 2 है और ये 3 है, हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब आप ट्राइंगल में 2 साइडें दी हो और एक मिसिंग हो, तो हम, मैंने क्या बताया था, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो निकालना है, बेस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर हमारे पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया, 2 अंडर रूट के साथ काट के 3, 2 अंडर रूट के साथ काट के 2, 3 + 2 5, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस माइनस। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से मैंने आपको बताया था कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अब हाइपोटेन्यूज भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया। अब जो बाकी बच गए 4 फंक्शन, कॉस, साइन, सीकेंट, कोसिकेंट, इनकी वैल्यूज हम निकालते हैं। अब मैंने दोबारा वैल्यूज लिख ली, परपेंडिकुलर 2, बेस अंडर रूट 3, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5, ये सवाल से दे के दोबारा लिख ली। अब हमने निकालना है cos थीटा। cos क्या होता है जी, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट 3, हाइपोटेन्यूज के अंडर रूट 5, तो cos थीटा अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 5। उसके बाद किसकी वैल्यू हमारे पास, साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है अंडर रूट 2, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 5, ये आ गए। अब रह गए 2 रेसिप्रोकल, सीकेंट थीटा। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos थीटा का। तो cos थीटा की वैल्यू तो ये अभी निकाली है, अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 5, तो वैल्यू पुट करें, अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 5, थर्ड वैल्यू, पहली वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट 5 बाई अंडर रूट 3, तो इसका मतलब सीकेंट थीटा आ गया अंडर रूट 5 बाई अंडर रूट 3। अब कौन सी वैल्यू रहेगी हमारे पास, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास, 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा हमारे पास क्या है जी, साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 5, यहां से देख के लिखिए। थर्ड वैल्यू, पहली वैल्यू बना दें, अंडर रूट 5 बाई अंडर रूट 2, ये आ गया हमारे पास कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कहते हैं नीचे जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 12 तक दिए हुए हमने, इन आइडेंटिटीज को प्रूफ करें, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है या राइट साइड लेफ्ट साइड की इक्वल है, क्या दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, कि आपने एक साइड लेके दूसरी साइड को प्रूफ करना है। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूं जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या पाइथागोरस आइडेंटिटीज। फार्मूला क्या था हमारे पास, cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये याद रखें। अगर cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा लिखा होगा तो हम 1 लिख देंगे, या cos के थीटा
कि 1 माइनस साइंस के थीटा हो तो हम कॉस के थीटा लिख सकते हैं, यानी कॉस के थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइंस के थीटा, या साइंस के थीटा जो है वो इक्वल टू कॉस के थीटा को वहां भेज दे 1 माइनस कॉस के थीटा। ये आइडेंटिटीज यूज होंगी। सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज आपने याद करनी है। और दो फार्मूले हैं, और टेन थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फार्मूलाज हैं। टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हमारे पास फार्मूले कह लें। टेन थीटा का क्या होता है बच्चों, शाबाश, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या होता है हमारे पास साइन थीटा बाई, टेन थीटा का साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी मैंने आपको कराई थी शुरू में। साइन का 1 ओवर कोसिकेंड या कोसिकेंड की जगह 1 ओवर साइन, कॉस की जगह 1 ओवर सीकेंड या सीकेंड की जगह 1 ओवर कॉस, टेन की जगह 1 ओवर कॉट या कॉट थीटा की जगह 1 ओवर टेन। अब ये सारी जो नॉलेज है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड सब क्वेश्चन में यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब उसको हल करने का स्टाइल ये कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक, ये जब भी कंफर्म पेपर क्वेश्चन आएगा पेपर में कंफर्म, ये आप तंग होंगे करते हुए। तो मैं आपको एक ऐसी हिंट बता रहा हूं कि जिसको इस्तेमाल करते हुए आपको मसला नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपने याद रखना है, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करें ये वाले, हर चीज साइन और कॉस थीटा में रखें, हर चीज साइन थीटा और कॉस थीटा में रखें। जिस तरह मैंने अब लेफ्ट हैंड साइड ले ली बड़ी, तो ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस थीटा में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये ठीक लिखा हुआ है। यहां सिर्फ हमने एक आइडेंटिटी यूज करनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि मेरे पास ये ए है और ये वाली जगह ये वाली वैल्यू बी है कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो। अब साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा मैंने क्या है 1 के इक्वल होता है, शुरू में भी इंट्रोडक्शन में भी बताया और अभी भी रिकॉल कराया आपको। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और रीजन लिख दें, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो यही तो हमने प्रूफ करना था, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गए, प्रूव्ड, राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। अब आपकी मर्जी, आप कौन सी साइड लेना चाहते हैं। आप लेफ्ट साइड से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, राइट साइड से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे टेन हमारे पास बड़ी साइड है जिसमें हमारे पास दो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, साइन बाई कॉस। तो ये आपकी चॉइस है कि आप लेफ्ट साइड लें या राइट साइड लें। बहरहाल अगर मैं राइट हैंड साइड लेता हूं, तो राइट हैंड साइड के मुताबिक, क्योंकि ये बड़ी साइड है, टेन थीटा, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैंने अभी आपको बताया हर चीज साइन और कॉस थीटा में रखनी है, तो ये रीजन लिख दे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो मैंने अभी आपको रिकॉल करवाई। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वैल्यू कौन सी बन जाती है, पहली वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा। तो यही तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 जी, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा और सीकेंट थीटा इक्वल टू 1, यानी एक साइड लें और राइट हैंड साइड लें, या तो लेफ्ट साइड से 1 ले आए राइट हैंड साइड, या 1 को यूज करते हुए ये ले आए। तो आपने सोचना है कि हमें कौन सी साइड लूं जो मेरे लिए हल करना आसान है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हमारे लिए हल करना आसान है क्योंकि बड़ी साइड है। तो साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा और सीकेंट थीटा। फिर मैंने आपको क्या बताया बच्चों, इन सवालों में पहला स्टेप है आपने हर चीज साइन और कॉस में रखनी है। तो अब ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन मैं क्या कोसिकेंट थीटा को यूं लिख सकता हूँ 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, यानी मल्टीप्लाई 1 बाई कोसिकेंट। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा आ जाएगा, नीचे कोसिकेंट थीटा। इसी तरह कॉस थीटा को करेंगे तो 1 ओवर सीकेंट थीटा, यानी कॉस थीटा तो ठीक लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 1 बाई सीकेंट थीटा। फिर आपने रेसिप्रोकल पढ़े हैं, तो 1 ओवर कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास, साइन थीटा का। कॉस थीटा अपनी जगह पे, 1 ओवर सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास, कॉस थीटा का। तो आप रीजन लिख सकते हैं
कि हमारे पास 1 और कोसिकेंट थीटा जो होता है ये साइन थीटा के इक्वल होता है, और 1 और सीकेंट थीटा जो होता है हमारे पास कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला रेसिप्रोकल से हमने देख के लिखी। साइन साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। तो हमने तो यही प्रूव करना था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास cos के थीटा माइनस साइन के थीटा इक्वल टू 2 cos के थीटा माइनस 1। तो आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्योंकि दोनों में cos साइन मौजूद है, तो cos के थीटा माइनस साइन के थीटा आ गए। अब अगर आप थोड़ा सा नोट करें, हमने इस साइड से 2 cos के थीटा माइनस 1 जनरेट करना है, तो मैं cos के थीटा माइनस साइंस के थीटा की जगह मैं 1 माइनस cos के थीटा लिख देता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में साइंस के थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे एक बच्चा कहता है कि सर हम कॉस के थीटा की जगह भी तो 1 माइनस साइंस के थीटा पुट कर सकते हैं। बिल्कुल हम पुट कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि मैंने राइट हैंड साइड पे नोट करना है कि मैंने कॉस में फंक्शन लेके आना है। तो कॉस वाला तो ठीक है लिखा रहे, जो साइन है उस वाली वैल्यू को हम चेंज कर देंगे ताकि हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाए। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमने प्रूव्ड कर लिया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, cos के थीटा माइनस साइन के थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन के थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, cos के थीटा माइनस साइन के थीटा, क्योंकि दोनों में cos साइन मौजूद है और मैंने आपको कहा हर फंक्शन cos और साइन में, यानी पहला स्टेप आपने साइन और cos रखना है, लेकिन यहाँ तो पहले से मौजूद है। अब हमने राइट साइड पे साइंस के थीटा लाना है, तो इसका मतलब ये साइंस के थीटा तो लिखा रहे, इस कॉस के थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे 1 माइनस साइंस के थीटा, और ये वाला माइनस साइंस के थीटा अपनी जगह पे, और हम लिख देंगे कि कॉस के थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, यूं लिख देंगे। तो 1 माइनस साइंस के थीटा साइंस के थीटा 2 साइंस के थीटा हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं माइनस एक्स क्या होता है माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइंस के थीटा, यही तो हमारा राइट हैंड साइड है, और ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जी, 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा है। अब आपने करना क्या है, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है वो कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है, तो हम 1 माइनस साइन थीटा को रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज का मतलब होता है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें और इसी से डिवाइड कर दें। यानी यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बेसिकली 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा प्रोडक्ट की फॉर्म में, नीचे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो ऊपर हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, जो है a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको मतलब हम ऊपर लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू हमारे पास a है, ये वाली वैल्यू b, a1 है b साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 का स्केयर तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा हो जाएगा, नीचे cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये लिख देंगे। अब 1 माइनस साइन स्केयर थीटा की वैल्यू होती है cos स्केयर थीटा, क्या होती है हमारे पास cos स्केयर थीटा, बाकी वैल्यू इसी तरह। ये आप रीजन लिख दें कि 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास cos स्केयर थीटा, जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। एक cos थीटा के साथ कट जाएगा और क्या बचेगा जी, cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये प्रूव्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा।
तो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है बच्चों? हमारे पास लेफ्ट साइड बड़ी है। इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे tan थीटा है, और tan थीटा का जो फॉर्मूला था वो साइन बाय कॉस था, यानी उसके अंदर दो फंक्शंस आ रहे हैं, इसलिए ये बड़ी साइड है और हम इसको लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। फिर मैंने आपको समझाया है कि इन क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप होता है हर फंक्शन को साइन और कॉस में लिखना। अगर साइन और कॉस में लिखा हुआ है तो मोस्ट वेलकम, नहीं लिखा हुआ तो आप चेंज करें। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? 1/cos थीटा का। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब एक बच्चा यहाँ सोचता है कि सर देखें, tan का रेसिप्रोकल तो 1/cot होता है, हम 1/cot भी तो लिख सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया है कि हर चीज साइन और कॉस में लिखनी है। तो कॉट तो कॉस और साइन नहीं है हमारे पास, इसलिए हम tan का फॉर्मूला यूज करेंगे साइन बाय कॉस, वो रेसिप्रोकल यूज नहीं करेंगे। फिर नीचे कॉस है तो एलसीएम कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब क्या होगा? ऊपर स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा अलहदा हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है और इस सवाल के स्टार्ट होने से पहले मैंने लिखवाया कॉस के थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब थोड़ा सा अगर आप नोट करें, नीचे जो लिखा हुआ है 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, साइन थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या होती है हमारे पास? एक दफा हम इसको प्लस में लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, यानी ये वाली वैल्यू ए है, साइन थीटा बी है, और एक दफा हम इसको माइनस में लिख देंगे। फिर अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो 1 माइनस साइन थीटा मैं दोबारा चले लिख देता हूं ताकि आपको कटिंग का अंदाजा हो। 1 माइनस साइन थीटा एक इसके साथ कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास? 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमने प्रूव्ड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल सेकंड स्क्वायर थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे जी? आप अगर नोट करें, लेफ्ट साइड पे tan है और cot है, राइट साइड पे सेकंड और कोसेकंड है, तो मैंने आपको बताया वो साइड लेनी होती है जो बड़ी होती है। तो मुझे बताएं इनमें बड़ी साइड कौन सी है? तो आप डेफिनेटली कहेंगे सर tan और cot थीटा वाली बड़ी है, क्योंकि tan के अंदर साइन बाई कॉस आ रहा है और cot के अंदर cos थीटा बाई साइन थीटा है। तो हम क्या लिख देंगे? लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। फिर मैंने बच्चों आपको बताया है कि इन क्वेश्चन की जो हिंट है कि आपने हर चीज साइन और कॉस में रखनी है। अब ये tan थीटा है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और cot थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? cos थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। फिर अगर आप नीचे नोट करें, ये दो फंक्शंस लिखे हुए हैं cos थीटा और sin थीटा, दोनों डिफरेंट, एलसीएम ये आ जाएगा। जब दोनों फंक्शन डिफरेंट हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी sin थीटा इस साइन से मल्टीप्लाई होकर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos थीटा इस cos थीटा से मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर, और दरमियान में प्लस उसी तरह और स्क्वायर अपनी जगह पे मौजूद है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 लिख देते हैं, 1 cos थीटा sin थीटा का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या होगा? अब अगर हम थोड़ा सा प्रूफ की तरफ देखें तो हमें सीकेंड और कोसीकेंड का स्क्वायर चाहिए, तो 1/, इसको हम यूं लिख सकते हैं 1/cos थीटा 1/sin थीटा। चेक करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो 1/cos थीटा डॉट यानी मल्टीप्लाई बाय 1/sin थीटा लिख सकते हैं। 1/cos थीटा किसका रेसिप्रोकल है? सीकेंड का। 1/sin हमारे पास कोसीकेंड थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर का स्क्वायर, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर का स्क्वायर अलग हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। और यहाँ आप रीजन लिख सकते हैं कि 1/cos थीटा जो है हमारे पास सीकेंड थीटा के इक्वल है, और 1/sin थीटा जो है कोसिकेंड थीटा के इक्वल है। तो यही हमने प्रूव करना था और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आगे प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 10 जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टेक्निकल क्वेश्चन है। ये एकदम आपसे नहीं होगा, सोच समझ के करना है हमने। tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब डेफिनेटली नजर आ रहा है लेफ्ट साइड हमारे पास बड़ी है। आप कहेंगे बच्चे कि यहाँ भी सर tan है, यहाँ भी tan है, तो आपने कौन सी साइड लेंगे? तो बच्चों नोट करें, ये वाली साइड बड़ी नजर आ रही है क्योंकि tan यहाँ भी इन्वॉल्व है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। यहाँ पे हम एक फंडामेंटल आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की यूज करेंगे। वी नो सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये स्टेप आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेप है ये हमारे पास, इंपॉर्टेंट स्टेप ये याद रखने। tan स्क्वायर थीटा को यहाँ भेज देते हैं जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओ आर 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी हमारे पास 1 की वैल्यू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गई। अब हम क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 इन नोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 1। यानी हमारे पास ऊपर भी 1 है, इसको नोमिनेटर कहते हैं ऊपर वाली साइड को, और नीचे वाली साइड को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक हो? अब हमने ये 1 जस्ट ऊपर पुट करना है नोमिनेटर में, इसलिए आप लिखते वक्त लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 इन नोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने पुट नहीं करना, हमें जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस ये जो है हमारे पास, ये बेसिकली सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 जो नीचे लिखा हुआ है। अब ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप लिखेंगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब दोबारा लिखें जी, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा, यानी ए प्लस बी, और सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगी, और डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू इसी तरह। ठीक हो गया? अब अगर आप नोट करें, ये हमारे पास एक वैल्यू होगी tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और ये दूसरी वैल्यू होगी जो दो वैल्यूज का प्रोडक्ट है, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, एक सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। अगर आप नोट करें तो सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, सीकेंट थीटा प्लस tan, यानी सीकेंट प्लस tan, ये इसको अरेंज करेंगे तो सीकेंट प्लस tan, ये ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? टेकिंग सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा कॉमन। क्या लिखेंगे? कॉमन। जब आप कॉमन लेंगे तो यहां हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, यहां क्या बच जाएगा? यहां हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, यहां सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा कॉमन गया तो सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा वाला फंक्शन बच गया, यानी ये वाली वैल्यू बच गई। यानी सपोज करें ये वाली चीज कॉमन चली गई, यहाँ 1 बच गया, ये कॉमन गया तो यहाँ पे ये बच गया, डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास? tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब अगले स्टेप में ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देगा और फिर हम देखते हैं। अब नोट करें, माइनस ने अंदर साइन चेंज कर दिए मैंने। अब थोड़ा सा अरेंज करें जी, 1 प्लस नीचे वाली तरतीब से मैच करें, tan थीटा प्लस में माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, नीचे भी tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू क्या है? सेम है, ये आपस में कट देंगी। क्या बच गया जी? सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, या tan थीटा पहले लिख लें, सीकेंट थीटा बाद में लिख लें, दोनों का मतलब एक ही है, और यही हमने प्रूव करना था। राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा,
तो साइन क्यूब थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का क्यूब माइनस कॉस थीटा का क्यूब। तो ये हमारे पास यहाँ आइडेंटिटी लग रही है जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए है साइन थीटा, बी है हमारे पास कॉस थीटा। तो आप लिखेंगे यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो वैल्यू पुट करें जरा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्केयर थीटा माइनस है तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का स्केयर क्या हो जाएगा, कॉस स्केयर थीटा। ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, जो थर्ड वैल्यू लिखी हुई है इसको पहले लिख देते हैं, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को साइड पे कर देते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, रीजन। और ये अगर आप थोड़ा नोट करें तो यही हमने प्रूव करना था, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई है। तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड प्रूव्ड, क्वेश्चन हमारे पास प्रूव्ड हो गए। तो सिंपल आपने सिर्फ रद्द बदल करके इसको प्रूव कर लिया। अब है लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 जी, साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। अब साइन 6 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। उसकी वजह ये है, देखिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा लाना है तो मैं इसलिए इसको क्यूब लिखूंगा, हालांकि हम साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो नहीं लिखना, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिखना है, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। यहाँ पे उसी तरह आपने बच्चों, ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बी हो जाएगी, यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या ए माइनस बी आ गया, फिर ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट दरमियान में प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये लिख देंगे। अब क्या होगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली साइड तो बन गई है, ये देखें। अब ये वाली बनानी है दूसरी वाली। तो अगर हम थोड़ा सा नोट करें तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी मैंने इसको लिखा, फिर ये वाली वैल्यू लिखी, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को साइड पे कर दिया। अगर हम नोट करें यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जस्ट 2ab मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। दोबारा लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया जी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab ऐड 2ab, ये एक ही लाइन चल रही है, 2ab सब्ट्रैक्ट, और जो आखिरी वैल्यू लिखी है प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे। अब क्या होगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या वैल्यू है हमारे पास, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, तो ये कौन सी आइडेंटिटी क्लोज होती है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली फार्मूला क्लोज होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी क्योंकि a साइन स्क्वायर थीटा है और b कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका होल स्क्वायर, माइनस क्या बच गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया। अब क्या लिखेंगे जी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
जैसे कि -2x प्लस एक्स लिखा हो तो हम क्या लिख देते हैं -x। इसी तरह -2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा कॉस के थीटा, ये वैल्यू सेम है तो एक माइनस हो के -x की तरह माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा आ जाएगा। फिर क्या होगा, साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा, ये आ गया। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमने प्रूव्ड कर ली। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो गई है। आप मुझे बताएं इस पूरे एक्सरसाइज में आपको कौन सा क्वेश्चन मुश्किल लगा है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।